साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राजस्थान वृद्धा पेंशन योजना अपडेट के बारे में। साथियों आप सभी को बता दें, जैसा कि पेंशनधारियों को हुई जेल, पेंशन मांगने आया था वृद्धा पेंशन, मिली जेल की सलाह के। 2 माह से नहीं मिली थी पेंशन इस यानी व्यक्ति को। तो जैसा कि आप सभी को बता दें, ऐसा कौन सा पेंशनर से जिसको मतलब यहाँ पर जेल हो गई, मतलब पेंशन मांगी और जेल हो गई। तो ये एक नई अपडेट है जो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो साथियों आप सभी को बता दें, जैसा कि इसके अलावा आप सभी की जो बकाया पेंशन चल रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को राजस्थान प्रदेश की तमाम जो भी योजना चल रही है उन सभी की अपडेट देखने को मिलती रहे। तो साथियों आपको बता दें, जैसा कि वर्तमान समय में आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर क्या अपडेट है। स्वामित्व कार्ड वितरण समारोह में फरियाद लेकर आया था बुजुर्ग, 2 माह से नहीं मिल रही पेंशन, मांगने आया था वृद्धा पेंशन, मिली जेल की सलाह के। मंत्री के सामने कलेक्टर से उलझने पर बुजुर्ग को गिरफ्तार किया। तो साथियों जैसा कि बुजुर्ग मतलब यहाँ पर पेंशन लेने के लिए आया था, 2 माह की पेंशन बकाया चल रही थी, लेकिन बुजुर्ग के साथ कुछ उल्टा ही हो गया। जैसा कि क्या अपडेट है, क्या इन्हीं यहाँ पर दिक्कत आई जिसके कारण इनको जेल भेजा गया। जैसा कि वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही वृद्धा पेंशन नहीं मिलने से परेशान एक बुजुर्ग शनिवार को कलेक्टर से उलझ गया। इस पर पुलिस ने उसे शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। मतलब इस बुजुर्ग को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बाद में एसडीएम ने उसे जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर को सूचना केंद्र सभागार में पट्टा वितरण कार्यक्रम था। इसमें सैन्य कल्याण मंत्री विजय सिंह चौधरी समेत जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, ग्रामीण शामिल हुए थे। इसमें बीबासर निवासी रामा अवतार डांगी 60 साल भी आए थे। वह 2 महीने से अपनी वृद्धा पेंशन नहीं मिलने से परेशान थे, इसलिए वे मंत्री से मिलना चाह रहे थे। समारोह के खत्म होने का इंतजार करते रहे। जैसा कि समारोह जैसे ही यानी समाप्त हुआ, खत्म हुआ, वह कलेक्टर रामा अवतार मीणा के पास पहुंच गए और पेंशन नहीं मिलने पर गुस्सा करने लगे। मतलब जो बुजुर्ग आदमी था वो कलेक्टर के पास पहुंचा और पेंशन नहीं मिलने पर गुस्सा हो गया और कलेक्टर से ऊंची आवाज़ में बात करने लगे। लोगों ने समझाया, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से अपनी बात करने लगे। इससे वहाँ मौजूद अधिकारी सख्ते में आ गए और तब वहाँ मौजूद पुलिस के जवान उसे पकड़कर थाने ले गए। उसे शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे एसडीएम के समकक्ष पेश किया गया, जहाँ से रामा अवतार डांगी को जेल भेज दिया गया। तो साथियों एक तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब एक तो पेंशन मांगने गया और यहाँ पर जैसा कि यानी जो भी कलेक्टर हैं, जो एसडीएम है, उससे मतलब ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। तो साथियों ऊंची आवाज़ में किसी भी अधिकारी से कोई बात करेगा तो यहाँ पर कोई सहन नहीं करता है। शांति भंग के आरोप में जो है यहाँ पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो इस बुजुर्ग ने भी मतलब यहाँ पर ऐसा ही किया। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को बता दें और क्या अपडेट है, जैसा कि यहाँ पर कलेक्टर बोले कि कार्यक्रम में व्यवधान पैदा किया था। मतलब इस संबंध में कलेक्टर रामा अवतार मीणा ने बताया कि कुछ लोग सरकारी कार्यक्रम में योगदान डालने के लिए ऐसे व्यक्तियों को भेज देते हैं। किसी ने इसको भी भेज दिया होगा। मंत्री जी की प्रोग्राम में व्यवधान पैदा कर रहा था। पेंशन जैसी बात नहीं थी। कोई बात होती तो मैं सुबह 9:30 से शाम 7 बजे तक लोगों की सुनवाई करता हूँ।
पेंशन संबंधित जिले का ऐसा कोई मुद्दा कभी मेरे सामने नहीं आया, फिर भी समस्या बताने का तरीका और फोकस होता है। यह व्यक्ति मंत्री जी के कार्यक्रम में व्यवधान पैदा कर रहा था, इसलिए पुलिस ने डिटेन किया। जैसा कि और आपको बता दें, जैसा कि शांति भंग में गिरफ्तार एसडीएम ने जमानत नहीं दी, मतलब यहाँ पर एसडीएम ने जमानत नहीं दी। रामावतार डांगी के बेटे विक्की ने बताया कि पिताजी पेंशन के लिए झुंझुनू गए थे। वहाँ क्या बात हुई ये उन्हें नहीं पता। दोपहर करीब 3 बजे कोतवाली थाने से फोन आया था कि आपके पिता रामावतार को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। इस पर हम थाने पहुँचे। वहाँ पता चला कि एसडीएम के सामने पेश करने के लिए लेकर गए। वकील किया, लेकिन एसडीएम ने जमानत नहीं ली। अब सोमवार को जमानत कराएंगे। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब एक बुज़ुर्ग, अगर ऐसे कोई मीटिंग चल रही है, भाई कोई सभागार है, यहाँ पर मंत्रीगणों की मीटिंग चल रही है और यहाँ पर कोई आ जाता है, जैसे मीटिंग समाप्त होने के बाद ये एसडीएम के पास पहुँचा बुजुर्ग, लेकिन ये वहाँ पर शांति से बात नहीं करके ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगा। आसपास के जो भी यानी कर्मचारी थे वो भी मतलब देखने लगे। तो इस तरह मतलब एक तरह से शांति भंग करना यहाँ पर जो है कानून के खिलाफ है। तो इस तरह जो शांति भंग हुई उसके चक्कर में ये बुजुर्ग गिरफ्तार हुआ। जैसा कि यहाँ पर 2 माह के पेंशन की बात करें, मतलब साथियों इस अपडेट में आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसा कि यहाँ पर जो दिसंबर का महीना दे रखा है 2024 का, इसकी जो पेंशन है ये बिल्कुल डल चुकी है। और ये जो पेंशन थी ये बिल्कुल 26/12/2024 को डल चुकी है, मतलब डली है। उसकी डेट यहाँ पर दे रखी है, जैसा कि इस महीने का भुगतान यहाँ पर हो चुका है लगभग। और यहाँ पर जैसा कि नवंबर का पेमेंट की डेट दे रखी है 17 जनवरी, और दिसंबर की भी बिल्कुल आ चुकी है 15 फरवरी को। इसके अलावा साथियों आप सभी को बता दें, अगर आप भी अगर एक वृद्धा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन लेते हैं, विधवा पेंशन लेते हैं, तो आप सभी भी सतर्क रहें। इस तरह किसी भी कार्यालय में जाकर किसी भी मंत्री को या फिर किसी भी एसडीएम को आप ऐसे मतलब ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। बात करने का एक तरीका होता है, चाहे आप उसकी यानी शिकायत कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब उसमें कलेक्टर जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। कलेक्टर जो है मतलब अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं कि जो पेंशन नहीं आ रही है उसका क्या कारण है क्या नहीं है। इसके अलावा आप सभी को पता है राजस्थान में वर्तमान में बहुत सारे यानी 17-18 लाख लोग हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ है। तो वो बिल्कुल 31 मार्च से पहले सत्यापन जरूर करवा लें, क्योंकि 31 जो मार्च है वो बिल्कुल बहुत नज़दीक है। इसके अलावा साथियों आप सभी का कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करना। आपको जल्दी जो है वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, सभी योजनाओं से संबंधित अपडेट देखने को मिलती रहेगी। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, और सभी भाई बहनों को, सभी साथियों को, सभी दादा दादियों को, सभी को शेयर कर दें वीडियो को, ताकि उनको भी अपडेट देखने को मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।